Hello my all dear students of 3rd class. In last video of English we have completed Let's Try 7. Okay, and today we are going to complete our chapter. So let's start from Think and Share. अब Think and Share में क्या दिया था देखते हैं. इमेजिन दैट द एंटायर क्लास इज़ प्रेजेंट एट द रेस्टोरेंट. हमको इमेजिन करना है कि जिस रेस्टोरेंट में, यानी हमारी स्टोरी में जिस रेस्टोरेंट में ये इंसिडेंट हुआ था, हम सब उस रेस्टोरेंट में प्रेजेंट थे. ओके, मेक 2 ग्रुप्स. हमको 2 ग्रुप्स बनाना है. 1 ग्रुप बिलीव दैट द पुअर मैन शुड पे फॉर द सूप एंड द अदर ग्रुप बिलीव्स दैट ही शुडंट. अब 2 ग्रुप में हमें ये करना था कि एक ग्रुप ये मानता कि सूप के लिए पुअर मैन को पे करना चाहिए और दूसरा ग्रुप ये मानता कि उसे पे नहीं करना चाहिए. शेयर योर रीजन विद जज नसरुद्दीन मीन्स योर टीचर एंड द क्लास. और फिर आपको अपने व्यूज शेयर करना था. बट दिस कांट बी डन राइट नाउ बिकॉज वी आर नॉट इन स्कूल. अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम स्कूल में नहीं हैं. तो कोई बात नहीं, हम ये तो कर सकते कि अगर आप लोग चाहें तो अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें व्यूज शेयर कर सकते दोनों में कि उसे अगर पे करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए. ओके, सो दिस यू कैन डू एट होम. देन टर्न योर पेज एंड सी नेक्स्ट व्हाट्स गिवन. नेक्स्ट इज़ योर थिंक एंड राइट. अब ये आप लोगों का होमवर्क है जो आपको करना है. ये है डायलॉग राइटिंग. देखो इसमें क्या करना है आपको, हम पढ़ते हैं बताते हैं. फिर इसमें क्या करना है, डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल. हमें पता है डायलॉग क्या होते हैं, 2 लोगों के बीच की बातें है ना, कन्वर्सेशन. इमेजिन 2 पीपल आर्ग्यूइंग ओवर हु द सन एंड द मून बिलोंग्स टू. अब ये सोचो कि 2 लोग हैं जो बहस कर रहे हैं कि सन और मून किसको बिलोंग करता है. मुल्ला नसरुद्दीन हैज़ एन आंसर. मुल्ला नसरुद्दीन के पास आंसर है. राइट अ सेट ऑफ डायलॉग्स ऑन दिस सिचुएशन. आपको अब ये आर्ग्यू जो ये लोग कर रहे हैं है ना, उसके आपको यहाँ पे डायलॉग्स लिखना है. पर्सन 1, पर्सन 2, फिर मुल्ला नसरुद्दीन, फिर पर्सन 1, पर्सन 2 और मुल्ला नसरुद्दीन. देखो ये आप लोग करेंगे, आपका होमवर्क है. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है. पहले पर्सन 1 का डायलॉग लिखना है कि सन किसको बिलोंग करता है, मून किसको. फिर पर्सन 2 का लिखना है. फिर उस पर मुल्ला नसरुद्दीन के क्या व्यूज़ आते हैं वो लिखना है, यानी वो क्या समझाने के लिए बोलते हैं, है ना. फिर पर्सन 1 और पर्सन 2 का रिएक्शन लिखना. फिर मुल्ला नसरुद्दीन का आपको आंसर लिखना है जो एक परफेक्ट आंसर रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज योर लेट्स कनेक्ट एक्टिविटी एंड व्हाट्स गिवन हियर. शैडो थिएटर इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग widely used in many parts of the world. Here are some pictures from shadow theater performance in different countries. देखो जो shadow theater होता है ये एक बहुत पुराना स्टोरीज बताने का तरीका होता है ना. आप लोगों ने भी आई थिंक मूवीज़ वगैरह में कहीं या कार्टून में देखे होंगे कि shadow theater से कैसे करते हैं कि शेडोज़ के थ्रू स्टोरी बताते हैं. राइट, कोई रियल पर्सन नहीं रहता है वहाँ पे. वो रियल पर्सन वो रहता है जो इनको मतलब इन पपेट्स को परफॉर्म करवाता है. ओके, बाकी कोई रियल पर्सन ये थिएटर पे काम मतलब एक्टिंग नहीं करता है. वहाँ सिर्फ जो वॉइस रहती है वो रियल पर्सन की रहती है. बाकी जो ये चीज़ें रहती है सब पपेट्स रहते हैं ना. तो ये जो होते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं अलग अलग जगहों के शैडो थिएटर की. और पूरे वर्ल्ड में ऐसे शैडो थिएटर्स दिखाए जाते थे पहले, ठीक है. और अभी भी कहीं कहीं पे ये होता है. तो यहाँ क्या दिया है, वाई डोंट यू मेक योर ओन शेडो पपेट. हियर्स हाउ. आप लोग खुद क्यों नहीं अपना एक शेडो पपेट बनाते. यहाँ तरीका दिया है तो आप लोग सब ट्राई करेंगे बिकॉज इट कैन बी अ गुड एक्टिविटी. कट आउट अ शेप फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन से कोई एक शेप कट करना है. दिस कुड बी अ पर्सन और एन एनिमल ऑफ योर चॉइस. और ये कुछ भी हो सकता है. आप किसी पर्सन का काट यानी वो कर लो, शेप कट कर लो, या फिर कोई एनिमल का कट कर लो शेप, वो आपकी मर्जी है. फिर पेंट द शेप ब्लैक. आपको फिर उस जो भी आप शेप कट करें उसे ब्लैक कलर करना है, ओनली ब्लैक. अटैच अ लॉन्ग स्टिक टू इट विद अ सैलो टेप. और सैलो टेप से फिर उसके पीछे आपको ऐसे स्टिक चिपकाना है जैसे यहाँ स्टिक दिख रही है इस तरीके से, ठीक है. फिर योर शेडो पपेट इज़ रेडी एंड योर शेडो पपेट आपका तैयार हो जाएगा. तो इतना तो सिंपल है. आपको सिर्फ शेप को कट करना है और उसे ब्लैक कलर करके उस पर स्टिक चिपकाना है ताकि फिर आप उसे मतलब जैसे अगर आपको कुछ उससे परफॉर्म करवाना है तो आप वो करा सकें, ठीक है. अब लास्ट में दिया है आपका वी केयर. वॉट डज बीइंग जेनरियस मीन टू यू. आपके हिसाब से जेनरियस का मतलब क्या होता है. ओके, आपके हिसाब से जेनरियस पर्सन का मतलब क्या होता है.
और आप हु इज़ द मोस्ट जेनरस पर्सन यू हैव नोन, आपने किसी ऐसे पर्सन को जाना है जो बहुत ही जेनरस है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही काइंड है. थिंक ऑफ मैनी वेज दैट यू कैन बी जेनरस विद अदर्स इन योर डेली लाइफ. अब आपको सोचना है कि आप कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हो. इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव, और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए. ओके, अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक में देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है. आपकी प्रैक्टिस बुक भी देख लेते हैं हम. सो आपकी प्रैक्टिस बुक में माई टर्न 1 जो दी है उसमें कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं. तो सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं. कंपाउंड वर्ड्स, अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर वर्ड्स. जब 2 छोटे छोटे वर्ड को जोड़कर एक बड़ा वर्ड बनता है ना, एक बड़ा वर्ड बनता है, वो कहलाता है कंपाउंड वर्ड. जैसे कि पैच वर्क मेक पैच वर्क, क्रॉस प्लस वर्ड मेक्स क्रॉस वर्ड, है ना. क्रॉस प्लस वर्ड को हम जब जोड़ेंगे तो क्रॉस वर्ड बनेगा. तो 2 छोटे वर्ड मिलके एक बड़ा वर्ड बना रहे हैं, और यही कहलाता है कंपाउंड वर्ड. ओके, अब आपका माय टर्न 1 में आपको ऐसे ही बनाना था. जैसे यहाँ दिया कप प्लस बोर्ड इज इक्वल टू कप प्लस बोर्ड इज इक्वल टू कपबोर्ड. सन प्लस फ्लावर इज इक्वल टू सनफ्लावर. और इसी तरीके से आपके यहाँ पे वर्क दिए हैं जो आप लोग कर लेंगे. ओके, फिर पेज टर्न करके देखेंगे. माई टर्न 2 में आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास जो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि कंपाउंड वर्ड से जुड़ के बनी, जैसे कि क्लास में, घर में, वो आप लोग लिखेंगे. जैसे क्लास में आप देखते हो ब्लैक बोर्ड, तो आप लिख सकते हो ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, है ना. इस तरीके से आपको जोड़ के बनाना है वर्ड्स. फिर आपका आते हैं हम एडजेक्टिव्स पे. तो एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ और हाउ मेनी ऑफ नाउन वी आर रिफरिंग टू. हम एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस तरीके की नाउन की बात कर रहे हैं, हम कितने नाउन की बात कर रहे हैं, वो बातें हमें एडजेक्टिव बताते हैं. ही ब्लू अ बिग रेड बलून, वो बलून के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, राइट. तो ये है एडजेक्टिव. द टीचर्स हैव 5 बुक्स, बुक्स के बारे में बता रहा है कि वो 5 है ना. नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कितनी है और कैसी है. तो ये होते हैं एडजेक्टिव. सेम आपको माय टर्न 3 में करना है, जो हमने पहले भी कर चुका है, कि आपको पहले नाउन को देखना है, नाउन को आपको सर्कल करना है, और फिर उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है ना, जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसे आपको अंडरलाइन करना है. माय टर्न 4 ये आपका होमवर्क रहेगा. इसको आपको क्या करना है कि आपको सेंटेंस बनाना है इन एडजेक्टिव का यूज़ करके. फिर आते हैं हम फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स पे, जो एग्जैक्टली आपके पेज टर्न करने पे आपको मिलेगा. इन कंपैरेटिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव कंपेयर 2 थिंग्स और पर्सन. हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव सिंपल होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है. सिंपल में तो सिंपली वर्ड होता है. ओके, कंपैरेटिव में क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो 2 चीज़ों को या 2 लोगों को कंपेयर करता है. ठीक है, जैसे द लॉयन इज फास्टर देन द जिराफ. लॉयन को जिराफ से कंपेयर किया जा रहा है, 2 लोगों को कंपेयर कर रहा है कि कौन फास्ट है ना. और एडजेक्टिव में क्या लगता है कि जो वर्ड रहता है उसमें लास्ट में ER जुड़ जाता है. और अगर मान लो वाई वाला वर्ड है तो उसमें IER जुड़ता है और वाई हट जाता है. सेम सुपरलेटिव में होता है कि सुपरलेटिव फॉर्म में क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है वो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीज़ों को, 2 से ज़्यादा लोगों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करता है उनके बेस्ट और वर्स्ट वर्जन में, है ना. जैसे द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल, इट इज़ ऑल्सो द हैवीएस्ट. क्या बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो मैमल है वो क्या है, ब्लू व्हेल है. तो इसमें सारे सबको कंपेयर किया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे लार्जेस्ट. और कंपैरेटिव में ER लगता है और IER. वैसे ही सुपरलेटिव में वर्ड के बाद EST लगता है. और अगर मान लो वर्ड जो है वो Y से एंड हो रहा है, जैसे यहाँ दिया हैवी, HEAVY होता है हैवी, है ना. तो Y से एंड हुआ तो Y को हटा देंगे और IEST लग जाएगा, हैवीएस्ट. ओके, तो इस तरीके से हम बनाते हैं फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. और फिर यहाँ पे आपको मैच द कॉलम था, जिससे आपको कंपैरेटिव फॉर्म में आपको मैच करना था. नेक्स्ट लेट्स माय टर्न 6 में फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपको फिल करना था. सेम इन माय टर्न 7. और लास्ट पोर्शन जो है वो आपका डायलॉग राइटिंग वाला था, तो वो आप लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक, तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो एंड होता है. इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन. तो तब तक आप लोग सब अपनी प्रैक्टिस बुक को कंप्लीट कर लेंगे और मुझे सेंड करेंगे. आई होप आपको ये लेसन और इसमें पढ़े हुए टॉपिक सब अच्छे से समझ में आए हों. ना आए हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.